आपका पहला सवाल है, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँख होती है? ए मकड़ी, बी गिरगिट, सी मधुमक्खी, डी हॉर्सशू क्रैब। सही उत्तर है मधुमक्खी। यौगिक आँखें, ये दोनों आँखें हजारों छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं, जो रंग और हलचल को पहचानने में मदद करती हैं। 3 सरल आँखें यह माथे पर मौजूद होती हैं और रोशनी की तीव्रता को पहचानने में सहायता करती हैं, जिससे मधुमक्खी को दिशा और ऊंचाई समझने में मदद मिलती है। आपका दूसरा सवाल है, सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? ए भारत, बी ईरान, सी जर्मनी, डी जापान। सही उत्तर है ईरान। ईरान में बिजली की दरें दुनिया में सबसे कम हैं। स्टेटिस्टा के अनुसार ईरान में 1 किलोवाट घंटा kWh बिजली की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 17 पैसे है। यह अत्यंत कम दर सरकार द्वारा दी जाने वाली भारी सब्सिडी और देश में ऊर्जा उत्पादन की कम लागत के कारण संभव हो पाती है। इसके अलावा ईरान के पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जो सस्ती बिजली उत्पादन में सहायक होते हैं। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा जीव बिना खाए पिए रह सकता है? ए सांप, बी कछुआ, सी टार्डीग्रेड, डी मगरमच्छ। सही उत्तर है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है, धरती के सबसे सहनशील जीवों में से एक है। यह बिना खाए पिए 30 साल से भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। टार्डीग्रेड में क्रिप्टोबायोसिस नामक विशेष क्षमता होती है, जिससे यह अपने शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं को लगभग शून्य कर सकता है। आपका चौथा सवाल है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ए पुणे, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों का मुख्यालय है। बेंगलुरु को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जहां से भारत के अंतरिक्ष मिशनों की योजना और संचालन किया जाता है। आपका अगला सवाल 5, मानव शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है? ए फेफड़े, बी लीवर, सी हृदय, डी मस्तिष्क। सही उत्तर है हृदय। हृदय मानव शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग है, क्योंकि यह 24 घंटे बिना रुके रक्त संचार करता रहता है, लगातार धड़कता है। हृदय दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 7500 लीटर रक्त को पंप करता है। पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपका छठा सवाल है, किस देश के दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक हैं? ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील, डी अमेरिका। सही उत्तर है चीन। चीन में नास्तिकता की दर विश्व में सबसे अधिक है। यहाँ की लगभग 90% से अधिक आबादी नास्तिक है या किसी संगठित धर्म का पालन नहीं करती। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण हैं। 1966 से 1976 के बीच माओ जेडोंग के नेतृत्व में हुई सांस्कृतिक क्रांति के दौरान धार्मिक स्थलों और ग्रंथों को नष्ट किया गया, जिससे धार्मिक आस्थाएं कमजोर पड़ी। आपका 7वां सवाल है, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 10 सेकंड, बी 1.3 सेकंड, सी 2.5 सेकंड, डी 8.3 सेकंड। सही उत्तर है 1.3 सेकंड। चंद्रमा की औसत दूरी पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर है। प्रकाश की गति 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड लगते हैं। आपका 8वां सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ कौन सा है? ए पेट्रोल, बी इंसान का खून, सी सोना पिघला हुआ, डी जहरीला बिच्छू विष। सही उत्तर है जहरीला बिच्छू विष।
बिच्छू का विष दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ है, जिसकी कीमत $10 मिलियन लगभग 83 करोड़ रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। यह विष मेडिकल रिसर्च और दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और दर्द निवारण के लिए। आपका 9वां सवाल है, केले में कितने प्रतिशत पानी होता है? A 50%, B 64%, C 74%, D 89%। सही उत्तर है 74%। केला मुख्य रूप से पानी और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एक पके हुए केले में लगभग 74% पानी होता है। पानी की अधिक मात्रा के कारण केला नमी बनाए रखता है और खाने में नरम और रसीला लगता है। केले में पोटेशियम, विटामिन B6 और फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। आपका 10वां सवाल है, किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? A नॉर्वे, B स्वीडन, C फिनलैंड, D आइसलैंड। सही उत्तर है आइसलैंड। कुछ स्रोतों के अनुसार आइसलैंड में जनसंख्या संतुलन के लिए सरकार द्वारा विदेशी पुरुषों को आइसलैंडिक महिलाओं से शादी करने पर सरकारी नौकरी और नागरिकता प्रदान की जाती है। हालांकि इस दावे की सत्यता पर संदेह है और यह संभवतः एक मिथक या अफवाह हो सकती है। ऐसी नीतियों के बारे में विश्वसनीय सरकारी स्रोत उपलब्ध नहीं है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, किस रक्त समूह के लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं? A रक्त समूह, B रक्त समूह, C अब रक्त समूह, D O रक्त समूह। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।